बड़ी खबर आई यूक्रेन में जंग पर। खबर है कि पुतिन ने वो तारीख तय कर ली है जब वो यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। यूक्रेन ने एक ऑडियो जारी किया है और दावा किया है कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। और ये तारीख युद्ध के 50वें दिन आई। मतलब ये कि अगले महीने यूक्रेन में कुछ बड़ा और कुछ बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसका इशारा यूक्रेन की सेना ने एक ऑडियो जारी करके किया। सुपर पावर होने के बावजूद रूस यूक्रेन में जंग जीत नहीं पाया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने तय कर लिया है कि अब आर पार होगा और फाइनल लड़ाई 10 मई को होगी। अटकलें लगी कि पुतिन उस दिन यूक्रेन में कुछ ऐसा करेंगे जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन परेशान है और उसने ये ऑडियो जारी किया है। यूक्रेन से लाइव हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, 25 दिन और बाकी है, तब और बड़ा तबाही का मंजर देखेंगे क्या हम लोग? जी प्रीति, जो वायरल ऑडियो सामने आया है उससे तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अगले महीने बड़ी तबाही यूक्रेन का इंतजार कर रही है, क्योंकि इस ऑडियो में एक सैनिक जो रूस का है वो कह रहा है कि अगर 9 मई तक कोई बड़े नतीजे नहीं आए, यानी यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं हुई, तो पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। यानी 9 मई की तारीख मुकर्रर है। तब तक अगर यूक्रेन घुटने टेक देता है या रूस की सेना उस पर जीत दर्ज कर लेती है तब तो बात दीगर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद पुतिन के मन में कोई बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि वो हर हाल में 9 मई तक यूक्रेन को जीत लेना चाहते हैं, अपनी शर्तें अपनी मांगे बनवा लेना चाहते हैं। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। ना पुतिन पीछे हटे और ना यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया। लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Это глобальные меры, блядь. Там едешь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे, और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं।
जिसे रूस की भाषा में चेगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है।